दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित कंपनी है और काफ़ी लोग हैं जो उसको रिलायंस से ही कंपेयर करते हैं कि रिलायंस ने कोई फ़ायदा नहीं दिया इसलिए जियो फाइनेंशियल भी आगे जाके कोई खास फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो बिल्कुल हट के है रिलायंस से। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत सारे नए प्लान बना दिए हैं, बहुत सारे बिजनेस शुरू हो चुके, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी का। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आईटीसी का भी डीमर्जर होने जा रहा है, बिल्कुल रिलायंस जैसा, जहाँ पे होटल का बिजनेस अलग होने जा रहा है। इसको लेकर कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई बाज़ार में लगातार बिकवाल है और कब वो वापस बाज़ार में लौट के आएंगे उसका इंतजार है, क्योंकि एफआई की वजह से बाज़ार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे में इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 23,619 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 107 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.46% अप पर क्लोजिंग दिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने। तो बाजार ने ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई बाज़ार में लगातार बिकवाल है। अब यहाँ पे देख लो कि एफआई पिछले 3 महीनों से बाज़ार में बहुत भारी बिकवाली कर रहे हैं। अंतिम बार बाज़ार में जो खरीदारी हुई थी वो सितंबर में हुई थी। करीब 12,611 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने में उन्होंने 1,14,445 करोड़ का रिकॉर्ड माल बेचा। और ये कोरोना के बाद देख सकते हो कि ऐसा हमने देखा है कि कोरोना में भी जो रिकॉर्ड बिकवाली नहीं होती उससे भी ज़्यादा इन्होंने अक्टूबर महीने में बिकवाली की, जिसकी वजह से बाज़ार में नरमी बनी। फिर नवंबर महीने में देखें तो इन्होंने 45,974 करोड़ की बिकवाली की और दिसंबर में 16,982 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, यानी लगातार बिकवाली। वैसे दिसंबर महीने में अगर हम 8-10 दिन देखें स्टार्ट के तो उस समय 10-15 हज़ार की उन्होंने करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन उसके बाद में वो बिकवाल बन गए। फिलहाल बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अक्टूबर में जहाँ पे 1,14,000 करोड़ की बिकवाली की थी वो घट के नवंबर में 45,000 करोड़ के आसपास आई और फाइनली दिसंबर में 16,000 करोड़ के आसपास आई। इससे एक सिग्नल तो दिखाई दे रहा है कि अब वो धीरे धीरे करके बाजार में फिर से लौट के आ सकते हैं। वैसे बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। डीआई लगातार खरीदारी करे। अक्टूबर मंथ में उन्होंने 1,07,254 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी की थी और नवंबर की बात करें तो 44,483 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की और इस महीने में भी 34,194 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की। यानी बाज़ार में डीआई पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार पिछले कई महीनों से देखें तो वो खरीदारी करे, एक भी ऐसा महीना नहीं जब उन्होंने बिकवाली की हो। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है बिल्कुल फ्लैट हुई 298 पर, परंतु ये देख सकते हो कि यही दिन भर का लो है। यहाँ से इसमें तेज़ी की संभावना बनी और 306 तक चला गया स्टॉक। तो लग रहा था कि 200 के लेवल पे आ चुका है, 300 का लेवल तोड़ा है तो अब गिरावट होगी, ऐसा हुआ नहीं। निचले लेवल से अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 304 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.86% की तेज़ी के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक वैसे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 18 दिसंबर को आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है यह गिरते हुए 324 के आसपास आया था, लेकिन उससे पहले 16 दिसंबर को 342 के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 342 से 324 और सिर्फ 2 दिन में, उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर और बढ़ा और आप देख सकते हो गिरते गिरते फाइनली ये कल 31 दिसंबर को अगर आप देखें तो 296 तक आ गया था। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। फाइनली आज इसने फिर से 300 के लेवल को क्रॉस कर लिया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब आईटीसी होटल का डीमर्जर होने जा रहा है। उसका आईटीसी के बिजनेस से होटल का बिजनेस अलग होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल को अलग किया गया था। तो जैसे जियो फाइनेंशियल अलग हुआ उसके बाद आप देखें तो बहुत सारे जो पैसिव फंड हाउस है, जो बड़े ग्लोबल फंड हाउस है, जो ईटीएफ्स है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकाला था, क्योंकि इसको निफ्टी के इंडेक्स से बाहर किया गया था। बिल्कुल वैसा ही आईटीसी होटल के साथ अब फिर से होने जा रहा है। तो ये देख लो कि इंडेक्स में से बाहर आएगा, तो इसकी वजह से बहुत सारा निवेश है वो अब बिकवाली के लिए आएगा।
तो बाज़ार में अलग से जब आईटीसी होटल लिस्ट होगा उसके 3 दिन के बाद इसको इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। और देख सकते हैं कि उसमें जब तक लोअर सर्किट लगते हैं या फिर अपर सर्किट, तब तक सर्किट की लिमिट हटेगी नहीं, तब तक उसको थोड़ा और टाइम भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े फंड हाउस है उनको वहाँ पे एग्जिट होना होगा। तो फिलहाल एनएससी बीएससी में निफ्टी 50 के अंदर शामिल है आईटीसी होटल, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये उसमें से इंडेक्सेस को रिमूव कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जियो फाइनेंशियल रिमूव हो गया था। एक और करने वाली बात है कि जब तक सर्किट लोअर सर्किट लगेंगे तब तक उसको और उसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सर्किट लिमिट जब तक नहीं हटेगी तो सारे के सारे जितने फंड हाउस है वहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाएंगे। देख सको कि 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विस में लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगे थे, जिसकी वजह से जो फंड हाउस है उनको माल बेचने में थोड़ा सा समय लगा, जिसकी वजह से उसका समय बढ़ाया गया था। फिलहाल देखो कि आईटीसी एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन एफटीएससी इंडेक्स में रहेगा कि नहीं इसके बारे में भी पता नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आईटीसी के लिए फिर से एक संभावना बनी, आईटीसी होटल अलग होगा और फिर बिल्कुल वैसे ही जियो फाइनेंशियल जैसा उसमें पर भी आने वाले समय कोई संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इस पे ऊपर मेहरबान थे, उन्होंने बहुत सारी खरीदारी की है। भले शेयर की प्राइस नीचे हो लेकिन इसका फ़ायदा पूरा उठाया जा रहा है। 79 नए म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी कर ली है। सिर्फ 7 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने जियो फाइनेंशियल में अपने एंट्री कम की है, उन्होंने अपना एग्जिट लिया, लेकिन 79 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखें तो 16.88% के आसपास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 7.32% है। इंश्योरेंस कंपनी का भी यहाँ पे 6.65% का निवेश है। और शेयर होल्डिंग में अदर्स देखें तो यहाँ पे 24.5% की होल्डिंग है, जिसमें जनरल पब्लिक शामिल है। यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस का नवंबर में निवेश अगर देखें तो क्वांट टेक फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे करीब देख सकते 9.69% का निवेश किया है। और यहाँ पे क्वांट BFSI फंड डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी सेक्टरल बैंकिंग का भी 9.22% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ग्रोथ हाइब्रिड डायनेमिक ने भी 9.19% का निवेश किया है। और क्वांट ESG इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पे 8.65% का इनका निवेश है। तो काफ़ी बड़ा निवेश है उनके पोर्टफोलियो में। क्वांट फंड है, अलग अलग जो क्वांट फंड है उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और क्वांट फंड को पूरा भरोसा है जियो फाइनेंशियल पे। अब जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो है इन्वेस्टिंग का बिजनेस, फाइनेंसिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है और पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस है, पेमेंट बैंक का बिजनेस है, पेमेंट गेटवे सर्विस है। इस तरह से हर तरह के पेमेंट के बिजनेस है। और कंपनी आप देख सकते हो कि अब धीरे धीरे करके अपने सारे बिजनेस शुरू कर चुकी है। सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से कंपनी अपने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे, हर तरह की बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। तो आने वाला जो समय जियो फाइनेंशियल के नाम पे हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ भी है और कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ अगर देखें तो कंपनी हैज़ मेंटेन ए गुड ROA ऑफ 3.21% इन द लास्ट 3 ईयर। सेकेंड है ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर CAGR 29.30%। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.94% ओवर द पास्ट 3 ईयर। कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है जिसमें कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3.32%। सेकेंड है द कंपनी ए पुअर ROC ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3.59% लास्ट 3 ईयर। इसके अलावा द कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट 7.80 टाइम एट द बुक वैल्यू। और इसके अलावा PAT मार्जिन हैज़ संक बाय 15.12%। तो ये कुछ इसकी कमियां भी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बड़े धमाके की तैयारी कर सकता है, क्योंकि अब Q3 हमारे सामने आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।